पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है किस चीज़ का शिकार है? RDMS was the designer to the Queen of England. The second uniform of PIA was designed by Pierre Cardin. Till the 70s and 80s, you saw so much of Pakistan, which was incredible moving forward Pakistan. Pakistan was always pre-partition, amalgamated culture. You had Sufism, shrines, you had Babas. बलोच ट्राइब्स, पंजाबी एग्रीकल्चरलिस्ट्स, आप शायद भूल रहे हैं कि कसीनो खुलने वाला था लेकिन खुला नहीं. डॉलमन मॉल बन गया. When you ask someone to close their eyes and visualize कि पाकिस्तानी फैशन क्या है, You see the shalwar kameez, the sherwani, the do panche ka sharara, the gharara. We keep on forgetting one very important thing that हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, हमारी पार्टीशन हुई है. अगर पुराना कराची देखें तो look at the names that you had. मैक्लोड रोड, सारे ब्रिटिश नाम थे, ठीक है. I mean अगर उस जमाने में क्या था आपके पास लोग जाते थे तारिक रोड पे शॉपिंग करने के लिए. and then you realize कि पैसे तो ईस्टर्न में है. कभी कभार कुछ ऐसे लोगों के साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है जो ट्रूली मल्टी टैलेंटेड मल्टी फैसेटेड लोग होते हैं, और आज ऐसी ही एक शख्सियत मेरे पास आज बैठी हुई है इस कॉन्वर्सेशन के लिए. एक्टर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं, पाकिस्तान फ़ैशन इंडस्ट्री के एक बड़े नाम हैं. इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने का भी इनका एक बहुत बड़ा हाथ है उसके अंदर. दीपक पिरवानी मेरे साथ आज कॉन्वर्सेशन करेंगे. चेक आउट दिस एपिसोड ऑफ डिजिटेल्स. दीपक पिरवानी, what's happening? All well, all good. So, I had a lot of questions for you. इसलिए because इतनी सारी चीज़ें की हैं अपनी लाइफ में, मतलब नॉट जस्ट फैशन डिज़ाइन, ड्रामों में भी एक्ट किया है, मतलब इतने सारे म्यूज़िक वीडियोस की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की है, फैशन वीक किया है, पूरी इंडस्ट्री को एक वक्त में, आई थिंक फैशन इंडस्ट्री को आप लेके साथ चल रहे थे एट सम पॉइंट इन टाइम ऑल्सो, राइट? You've been on multiple boards as well. इतना सब कुछ करने के बाद I wanted to just take a step back and understand from the beginning कि जो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है आज इस वक्त किस चीज़ का शिकार है? Is it a me too इंडस्ट्री? हर चीज़ इंडिया को देख के हमने कॉपी करनी है? क्या इस इंडस्ट्री का अपना कोई आइडेंटिटी है at this point in time या नहीं? I think it's a great question. Pakistan fashion does have an identity, है उसकी आइडेंटिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान से डिज़ाइन निकलता है वो इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत होता है. वर्कमैनशिप अच्छी है, कारीगर हैं, सोच्ड इंटरनेशनल है, बिकॉज हमारे इन्फ्लुएंसेस जो पहले के जो इन्फ्लुएंसेस रहे हैं फ्रॉम द 40s 50s 60s 70s के, वो काफ़ी इंटरनेशनल थे. पाकिस्तान वॉज अ वेरी प्रोग्रेसिव कंट्री. और उस वक्त इंडिया बंद होता था. उसमें इंडिया बंद होता था, ठीक है. तो और हमारे पास जो थे बाहर से लोग आते थे, बाहर से एक्सपोर्ट ज़्यादा था, तो लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच फैशन है हमारे पास, इंग्लिश फैशन है. छोटी सी एग्जांपल उसकी होगी कि पाकिस्तान PIA's फर्स्ट यूनिफॉर्म फॉर एग्जांपल डिज़ाइन किया था हार्डी एमस ने, द वाइट वन विद द ग्रीन पट्टा, और वो दैट वाज हार्डी एमस वाज द डिज़ाइनर टू द क्वीन ऑफ इंग्लैंड. The second uniform that you have was designed. Wow, I did not know that. Oh, you didn't know that? I didn't know that the Queen of England's designer ने PIA का यूनिफॉर्म डिज़ाइन किया था. The first uniform. The second uniform of PIA was designed by Pierre Cardin in the 70s. And when Pierre Cardin came to Pakistan, उस ज़माने में पाकिस्तान में बहुत फैशन शोज़ भी होते थे, कैबरेज भी होते थे, क्लब्स भी होते थे, और बहुत कुछ होता था. एक बड़ा ओपन किस्म का कह लें आप उसको मॉन्टी कार्लो टाइप का माहौल होता था. शिप्स भी आते थे, और शिप से भी लोग आते थे. पैनाम का लाउंज था, KLM का लाउंज था, बहुत सारी चीज़ें थी. I mean, you saw so much of in the till the 70s and 80s, you saw so much of Pakistan, which was incredible moving forward Pakistan. तो वो सारा जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था that came and affected design, because I've always wondered कि पाकिस्तान का अपना inherent design language क्या है. Because on one hand you've got an Islamic country, ठीक है, which some people will then connect कि यार मिडल ईस्ट की जो ड्रेसिंग सेंस है, जो इस्लामिक ट्रेडिशंस के हिसाब से ड्रेसिंग सेंस है, वो एक एलिमेंट हो. देन up until the late 70s, early 80s, before the Islamization, the very westernized influence, especially in Karachi, maybe not as much in Punjab, but especially in Karachi, वो element. And now जहाँ पे मीडिया का और सोशल मीडिया का इतना इन्फ्लुएंस है कि everyone is looking east towards India for their culture. And then of course our Mughal history and our part of being the greater India before 1947. Did we ever have our own identity?
देखो आइडेंटिटी 70 साल में नहीं बन सकती. आइडेंटिटीज टेक इयर्स एंड जनरेशंस एंड थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू मेक. ठीक है. अगर हम उसको थोड़ा सा डायसेक्ट करें तो डायसेक्शन में आपने बात की सऊदी अरेबिया. तो सऊदी अरेबिया से आपको कौन सा फैशन मिलने वाला था? यू नो, True. आई मीन पानी बड़ी मुश्किल से मिलता था तो फैशन आपको कहाँ से मिल जाता? आई मीन आपने वहाँ से रिलीजन इम्पोर्ट किया ऑफ कोर्स. Right. ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान वाज ऑलवेज प्री पार्टीशन अमेलगमेटेड कल्चर. ठीक है. यू हैड सूफीज़म, यू हैड श्राइन्स, यू हैड बाबाज, you had क्या The कहते Baloch tribes, Punjabi agriculturalists, KPK के पश्तून्स थे, गिलगित बल्तिस्तान के अलग थे. तो we were basically clubbed together. You club together. So अगर उसका influence तुम देख रहे हो तो you'll see the more of the KPK जो influence है, that's more of the Afghan influence Correct. from that side, or the tribal influence. Okay, the Punjabis are the Saints of Pakistan. So that entire influence is coming from being part of the Delhi presidency. Karachi Sindh part of the Bombay presidency back in the time, and more of the resort town for the rich Bombayites to come and party. So very different influences. Right? आप शायद भूल रहे हैं कि कसिनो खुलने वाला था लेकिन खुला नहीं. बिल्कुल. ठीक है. अब वो डॉल्मन मॉल बन गया है. वो डॉल्मन मॉल बन गया. तो वहाँ से उसका एक डिक्लाइन समझ आता है कि, और किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया था उस ज़माने में कि जी सी व्यू के फ्लैट्स क्यों बने थे. राइट. तो सी व्यू के फ्लैट्स बने थे कि जी कसिनो बनना था, मॉन्टी कार्लो की स्ट्रिप बननी थी पूरी, बोर्ड वॉक बनना था, और ये दीज वर सपोज्ड टू बी सर्विस्ड अपार्टमेंट्स फॉर सेलर्स टू कम. नहीं. Yeah. Really? Yeah. I had no idea. Fully functional serviced apartments for you to come and party. Okay. The strip was right there. The casino is right there. Okay. जैसे रसल खेमा में भी बनने जा रहा है. और that was the whole concept before the Islamization part arrived. Right. तो अगर उस हिसाब से देखें तो we will always be amalgamated culture, because how many generations back can you say that you were a Pakistani? You're an ex-Indian at best. So get on with the plan. Okay, so let's say if I'm to visualize, कोई कहता है ना French fashion, you close your eyes, you visualize, you can see something. You say Italian fashion, you see something. American fashion, you see something. Chinos and a polo. You know, just there's a basic outline and an image. Even with Indian fashion, you can see something. When you ask someone to close their eyes and visualize कि पाकिस्तानी fashion क्या है, what do you see? You see the shalwar kameez, you see the kurta shalwar, you see the sherwani, you see the do panche ka sharara, the gharara, the choti kameez. Agreed, it is all coming again from, but it has to. Because अब 70 साल में तुम कोई नई आइडेंटिटी तो नहीं ला सकते हो. सही बात है. ठीक है. अगर आप पुरानी तस्वीरें देखते हैं, पार्टीशन के बाद की भी तस्वीरें देखते हैं, बिफोर द अवामी सूट हैड अराइव्ड vis-a-vis मिस्टर भुट्टो, तो क्या था? सबकी पगड़ियाँ डिफरेंट थी. कोई तंग पजामा पहनता था, कोई खुला पजामा पहनता था, कोई शलवार पहनता था. द ट्राइबल wore the shalwar. The Punjabi suit, which the Sikh wear, is where the shalwar kameez of ours came from, because they still call it the Punjabi suit, we call it the shalwar kameez. तो वो इन्फ्लुएंसेस तो आने थे. आप रीजन को आप इतना स्टेराइल तो नहीं कर सकते कि यहाँ आप लाइन लगा दें और आप कहें कि जी फैशन और खाना और म्यूजिक और वो सब चेंज हो जाएगी. वो तो नहीं हो सकती. राइट. अ सिंपल एग्जांपल ऑफ दैट वुड बी दैट for example your music, which is one of your biggest influences in the world, not just in Pakistan. It's not coming from something that you were taught in Saudi Arabia. It's coming from India. Sare Gama, Pada Nisa. And those are the same lyrics or words that you use in music, in Southeast Asian music. Okay. तो जब बात करनी चाहिए कि उनकी आइडेंटिटी क्या है या हमारी आइडेंटिटी क्या है, या बांग्लादेश की आइडेंटिटी क्या है या श्रीलंका की आइडेंटिटी क्या है, राइट, you will always have cultures that you will take from. It's not a big deal, because जब इंसान साथ रहता है या आपस करीब रहता है या उस तरफ रहता है तो इतना फ़र्क तो नहीं आ गया. बिरयानी वहाँ भी मिलती है और बिरयानी यहाँ भी मिलती है. यहाँ लेकिन बेहतर मिलती है. चले आप कहें ओके, वो कराची वाले कहते हैं हमारी बेहतर है और पंजाब वाले डिनाई नहीं करते इस बात को, चलो वो भी मान लेते हैं. राइट. तो सेम वे अगर साड़ी वहाँ पहनी जाती है तो यहाँ भी पहनी जाती है. अगर पंजाबी सूट वहाँ पहना जाता है तो यहाँ भी. ओनली द पाकिस्तानी डिज़ाइन इज स्लिक.
Okay, Yeah. it's a more clean way of design. And the reason is the Western influence जो बीच में आया था. Is that why you think so? Not the Western, so we're also better looking. नहीं, बट कारीगरी में यहाँ पे क्या लोग कहते हैं कि यहाँ के कारीगरों के हाथ बहुत साफ अच्छा, होते हैं. कारीगरी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. ओके, बिकॉज हुआ ये था कि जो 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 डार्क टाइम्स वी कॉल देम द 80s एंड द होल ज़िया-उल-हक एरा, व्हेन द कल्चर वाज किल्ड एंड फैशन वाज किल्ड एंड हिस्ट्री वाज किल्ड एंड यू नो everything had to be some jahaz and everything had to be some major general who died, for example, and that's all we were celebrating, instead of actually celebrating real heroes. And at the same time, which I find a dichotomy, okay, because I think they were so desperate to create an identity In the 80s. in the 80s. क्योंकि उस वक्त तक तो ये desperation because नहीं थी. everything पहले से सही था, नहीं, right? उसकी वजह ये है ना क्योंकि आपके पास अफगानिस्तान में यूएस प्रॉक्सी वॉर कर रहा था अगेंस्ट रशिया, राइट? Exactly. तो उन्होंने कहा कि यार हमें कुछ लोग No, चाहिए no, not लड़ने के desperate लिए. that way. तो उन्होंने एक इस्लामिक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करवाई थी पाकिस्तान के अंदर, which was a separation from that Western influence between the 50s and let's say the late 70s. Which of course did not work, but if it worked, it created havoc for us. ठीक है? When I say separation of identity, we keep on forgetting one very important thing, that हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है, हमारी पार्टीशन हुई है. आपने एक पेज पे बैठ के अग्री किया है कि जी दो कौमें एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, जिसको जाना है वहां चले जाओ, जिसको नहीं जाना वो यहाँ आ जाए. तो पार्टीशन एक लड़ाई नहीं थी. पार्टीशन लड़ाई तो ना हुई. हाँ, पार्टीशन में जो फसाद हुए वो लड़ाई है, पार्टीशन के दौरान लड़ाई हुई, दौरान जो लड़ाई हुई, राइट. लेकिन पार्टीशन इटसेल्फ एक लड़ाई नहीं थी, एक फैसला था. उसमें तो एक फैसला है ना वो तो, राइट. अगर वो फैसला हुआ, राइट, तो उसके बाद ये थोड़ी को हो गया कि आपके पास वॉर हो गई, या वॉर तो आपने 1971 में जाके की, 65 में, फिर 71 में. सो व्हेन यू लुकिंग एट द टाइमलाइन ऑफ 47, बॉर्डर आपका खुला हुआ था अगले 10 साल. इंडियंस एंड पाकिस्तानीज को गो बैक एंड फोर्थ. ठीक है, काफ़ी लोग आए वापस भी चले गए, काफ़ी लोग आए उन्होंने हालात देखे, उनको पसंद नहीं आए, वो कहीं और चले गए. तो यू हैड अ मूवमेंट ऑफ पीपल गोइंग बैक एंड फोर्थ टिल द फॉर्मल बॉर्डर्स वर एक्चुअली शट डाउन आफ्टर द वॉर और बिफोर द वॉर और व्हाटएवर. ठीक है. ठीक है. उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि अगर हम पुराना कराची देखें, ठीक है, बाकी मुल्क की मैं बात नहीं करूंगा, अगर पुराना कराची देखें तो लुक एट द नेम्स दैट यू हैड. मैक्लोड रोड, सारे ब्रिटिश नाम थे. सारे ब्रिटिश नाम थे. ठीक है. तो आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कासिम पार्क के अगर चले जाएं तो नीचे जिन हिंदू ने वो पार्क बनाया था उनकी प्लेट भी लगी हुई है. ठीक है. तो आपने क्या किया, जहाँ अगर डीजे साइंस कॉलेज ले लें, ये कॉलेज ले लें, या पारसीज के बहुत एरियाज थे, उनके प्लैक्स होते थे हर जगह पे, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उस आइडेंटिटी को डेसिमेट करना शुरू किया कि ये थे ही नहीं कभी, एंड एट द सेम टाइम अगर आपने नई सोसाइटीज़ भी बनाई तो उनके नाम आपने मोमिन और तंजीम और सहर और बादबान और पता नहीं क्या क्या रखें जो किसी को विच नोबडी कैन रिलेट टू, राइट. Then comes that entire era of these were our heroes. Now, whether they were bandits, whether they were luteras, whether they were, क्या कहते हैं, like the Turkish ambassador put it, they were Afghan Turks, or they were Uzbeki Turks, who you call the Great Mughals. Okay? In fact, अगर देखा जाए तो उनके फीचर्स भी देखें तो they look Uzbeki और Chinese as opposed to Southeast Indian. ठीक है. तो वो एक डेस्परेट मूवमेंट है उसको पाकिस्तान को इस्लामाइज करने की. उससे आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास सारी आइडेंटिटी चली गई है. ठीक है. बिकॉज जो वहाँ से लोग जो आए थे वो इतनी सारी आइडेंटिटीज लेके आए थे. ओके, यू आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पीपल कमिंग फ्रॉम ओवर 535 प्रिंसिपैलिटीज ऑफ इंडिया, राइट. तो किसी की पगड़ी अलग है, किसका कुर्ता अलग है, अलीगढ़ शेरवानी अलग होती थी, अगर हैदराबाद की शेरवानी है तो वो अलग कट होता था. ओके, तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्टाइल एंड पगड़ एंड आइडेंटिटी. और इन आइडेंटिटीज को हमने सेलिब्रेट नहीं किया. नहीं, सेलिब्रेट नहीं किया, हमने उसको बंचअप किया. देन केम इन द एरा ऑफ कम्युनिज्म, राइट. ठीक है. एंड भुट्टो साहब वेंट एंड गॉट रियली इंस्पायर्ड बाय माओ एंड डिसाइडेड कि मतलब वो तो उसने तो औरतों मर्दों को ग्रे कपड़ों में डाल दिया, तो मैं भी क्यों ना डाल दूँ सबको. तो चलो जी, हारी वाला जो लिबास है ना, शलवार कमीज, उसको चलो हम पॉपुलराइज कर देते हैं. ठीक है, विद द टू प्लैकेट्स एंड, जबकि उन्होंने कोशिश नेहरू जैकेट में भी की थी, अगर आपको याद होगा. He used to wear this Nehru jacket with the two, यहाँ पर वो इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ. ओके, बट द अवामी सूट, almost like a army uniform, went nuts and popularized the entire nation. Okay, and all of those identities that we are talking about, वो सब खत्म हो गई. Okay, और एक नई आइडेंटिटी आई. ठीक है. And who was a popular designer at that time? TJs.
TJ's has designed on you. Remember? और वो उस ज़माने में तो हर ड्रामे में, हर टीवी में गरारे, साड़ियाँ, इस टाइप की चीज़ें कम होने लगी. ओके, तंग पजामा कम होने लगा, खड़ा पजामा जो बांग्लादेश से पहना जाता था वो भी कम होने लगा, शेरवानी ख़त्म होने लगी, और अचानक लेडीज़ और जेंट्स जो दोनों थे उन्होंने अवामी सूट या शलवार उसके वर्जन्स पहनना शुरू कर दी. और ये टीजेस ने पॉपुलराइज किया था 80s के अंदर. PTV के जितने भी ड्रामे आते थे उनमें दे लुक्ड प्रीटी मच द सेम. Same, exactly. And what did that do to the fashion industry today over time? If you remember this era, ज़ियाउल के era में दो चीज़ें हुई. एक तो काली शेरवानी. अगर आपको स्टेट फंक्शन पे जाना था तो आपको काली शेरवानी पहननी थी. और फिर आया लट्ठा. सफ़ेद लट्ठा पहनते पॉलिटिशियंस और काली वेस्ट कोट होती थी उसके ऊपर, सदरी इसको कहा जाता था. सो अच्छा, लट्ठा 80s में आया था ये? लट्ठा पॉपुलराइज उस ज़माने में पॉपुलराइज उसमें हुआ था. और वो उसकी आवाज़ और वो कड़क जो होता था उसका चलने का अंदाज, उसमें बिकॉज उन्होंने उसको कंपल्सरी कर दिया. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1985 to 88, which is the first democratic government, Mr. Junejo's government. Correct. Okay, my father was an MPA and my dada was an MNA at that time. And my dadi was also an MNA, same government. Okay, तो उसमें ये कंपल्सरी था कि you had to wear a लट्ठे का कुर्ता शलवार, वाइट कुर्ता शलवार आपको पहनना होता था, और ऊपर सदरी होती थी. सब असेंबली में they all look like penguins of each other. क्या वजह क्या थी इसकी? And is it not a bad thing? भाई आपने क्या किया, एक तरह से यूनिफॉर्म कर दिया ना सारे अपने representatives को. No, in a way it's very good because you created a uniform identity. Yeah. Just like in the army. Yeah. Or in any other, in school, in boarding school, anywhere, right? But at the same time, you decimated an entire individual culture. Okay? Because Pakistan is... Or even the subcultures that you just talked about. Absolutely. इतने सारे थे. तो पाकिस्तान का अगर आप पूरा एक वो देख रहे हैं मुल्क है, you have many cultures. You have the Bandi and the Chunri and the Ajrak and Susi and all of this coming from the run of Kutch, from the Indian side, with Jaisalmer, and the run of Kutch is the same from Sindh. Then you have all these weaves and things that come out of Punjab. Okay, then you have the Balochi Gala and the Gaj and stuff that comes from Balochistan. Okay, and the frocks and stuff like that. So all of that was all jumbled up together. So there was really not an identity. तो वो जो 3 साल का पीरियड था, 30 years का पीरियड नहीं, बट वो जो 85 to 88 जहाँ पे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड लुक एंड फील स्टेट रन, नहीं, वहाँ ब्रेक हुआ था ये. This was the moment Mrs. Ziaul died. Okay, 85 onwards. 88 he died. हाँ, 88 ही डाइड ना. उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ना नॉर्मल होता चला गया, एंड लोगों ने जो पहनना था वो पहनना शुरू कर दिया. ओके, तो रियल जो फैशन एक मूवमेंट या इंडस्ट्री दोबारा से जो अपलिफ्ट हुई है, इट वेंट राइट आफ्टर 88, राइट एट 88 89. So that would put it at about, let's say, 35 years ago. 35 years, right? Yeah. In these 35 years, what progress has this industry made? Incredible. I mean, अगर उस ज़माने में क्या था आपके पास लोग जाते थे तारिक रोड पे शॉपिंग करने के लिए, कपड़ा लेते थे, फिर जाते थे दर्जी, खुद बनवाते थे, काम अलग से होता था, कलर अलग होता था ना वो. तो उसमें आपने मशरूम ग्रोथ देखी, बिल्कुल, जिसमें अगर औरतें कोई जो गई जो जिनको कुछ पसंद नहीं आया उन्होंने घर में कपड़े बनाए. बल्कि मुझे याद है औरतों का जो पहला प्रॉपर रिटेलर था, एक टीजेस ऑब्वियसली, और एक जनरेशंस का एक नाम शुरू हुआ था अर्ली 90s या मिड 90s में. पहली दफा रेडी टू वेयर आया, बिल्कुल, जनरेशन 90s में. Yes, ready to wear. तो जबीज होता था तारिक रोड पे, right. और बहुत सारे ऐसे सनाउल्ला होता था, ऐसे बहुत सारी दुकानें होती थी जहाँ से लोग खरीदते थे. So you didn't have, then came in of course somebody like सुगरा काज़मी, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो गई मार्केट में, उनको कपड़े अच्छे नहीं मिले और उन्होंने शादी के कपड़े घर पे बनाए, और वहाँ से द फेमस बंटो काज़मी, सुगरा काज़मी लेबल केम फॉरवर्ड. And even you also started your brand within the late 90s. I was 94. 94. Well, I remember your shop in Zamzama, you had 98, 99. 96 we opened the store. I started in 94. So store Zamzama पे 96 में खुली थी. जी. So you were also one of the first from that time. जिन्होंने ready to wear fashion, but Western fashion का focus था. Yeah. And the others were doing Eastern. Because I was studying in New York and I just come back from there. अच्छा, तो वो सारा वो लेके आए. मेरा तो वो sensibility वो थी, और I was just like, you know, and I was a party boy and I was just like, yeah, okay, let's do this. And then you realize कि पैसे तो Eastern में. पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए मुझे. You learn on the job यार, practical job पे बंदा सीखता है ना, तो समझ जाओ practical job पे सीखा.
Yeah. Then we started in 1996. We started in 1994 with a multi-designer store called Collage, जो कि जहाँ बाटा है अभी ठीक है। शॉन सर्कल पे Right. वहाँ से एंड उस वी स्टॉक्ड विथ हिम फॉर अबाउट ईयर एंड हाफ और डिमांड थी एंड मार्केट थी एंड बिकॉज आई टू डू वेरी कूल लुकिंग कुर्ताज इन दोज डेज इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट मोस्टली एंड द डिफ्यूजन पार्ट वाज फैंटास्टिक एंड मैंने कहा मैं अपनी दुकान खोल रहा हूँ सो वी जस्ट ओपन आवर ओन स्टोर it was very kind of my father to give it to me as a present to my 21st birthday. My first designer purchase in Karachi was from your store. Yeah. First, it was a shirt for one of the school events. सूट वूट पहना था, बॉल था, क्या था. और मुझे पता था कि यार पाकिस्तान कराची में वेस्टर्न डिज़ाइनर सिर्फ एक ही है, which is your store. So I remember going into your store, looking, and I was like, यार, he's actually got some really cool designs. And I bought my first local Western designer outfit. Well, there you go. And the rest is history. And the rest is history. लेकिन tell me this. So उस वक्त के जो ये retail ready to wear brands थे, including yourself, how come none of them picked up and scaled the way, let's say, a Khadi has scaled today, या Sana Safina's ने scale किया, या गुलेमत तो अपना ideas बाद में आया था, for example, Al-Karam बाद में आया था, जुनैद जमशेद बाद में आया था. You guys were the pioneers. In your case, why didn't you take that? I think in this case, Sana Safina's could be the story that we could because our price points were similar. ठीक है. Okay. But you also have to understand that Sana Safina's in those days was the most successful when the lawn phenomena happened. Okay. And I think those used to be with either Al-Karam or Gul Ahmad, and they used to manufacture the lawn with them. It was the first time that two designers were collaborating with a textile mill to create lawn. And they created lawn history. Okay. Because when the Sana Safina's lawn would come out, okay, people would go crazy. मतलब the videos जंग हो जाती थी जंग हो जाती थी ऐसे ही है. Right? So it was a different time. Now, when we are looking at when we look at Shamoon, yeah, we look at Khadi, the price point was much lower. Okay. और simplicity भी थी उसमें. Simplicity थी and plus मतलब उनका एक खाड़ी का मतलब वो कुर्ता ही था basically जो बिकता था. तो वो he was a manufacturer. Also at that time he used to do उस ज़माने में I think अब तो पावर लूम पे करता है काम. I think उस ज़माने में खड्डी actually खद्दर की लूम्स पे Exactly. वो कपड़ा बनता था. Again different markets altogether. His market had the potential to move forward. And अगर उसी को हम देखें कि 10 years later Sana Safina's did the same thing. Okay, they dropped their high-end market and all and went into the mass market. The mass market. Now, if you'll ask designers like myself, why wouldn't we would want to go into the mass market? I can't design cheap. I just can't. Somehow it doesn't come to me. Okay, and we wanted to retain the value of the brand Deepak Parwani. That if you're wearing it, अभी भी ये market में क्या बहुत महंगा है. भाई है महंगा. अब deal कर लो. नहीं खरीदना कहीं और से खरीद लो. Okay, तो we wanted to retain that. 30 years down the line, maybe the change has already happened because now 30 years down the line, fashion is disposable, right? People लोग रोज़ बाहर जाते हैं, रोज़ डिनर्स हैं, रोज़ शादियाँ हैं. जब शादी का सीज़न आता है तो 20 शादियों में जाना होता है नवंबर दिसंबर में लोगों को. Okay, and you cannot afford to buy expensive clothes all the time, so people look for cheaper options. So मैं ये कहूँगा कि we were great stepping ground. जब हमने मुझे अभी भी याद है जब जैसे the 14th year 14 साल पहले जब हम फैशन वीक का आगाज़ कर रहे थे पाकिस्तान में तो काफ़ी डिज़ाइनर से ऑब्जेक्शन यही आया था कि क्या कर रहे हो. ओके, अगर फैशन वीक ऑन कर दिया हमने तो एक तो स्प्रिंग समर फॉल विंटर और सारी कलेक्शंस भी दिखानी पड़ेंगी और ऊपर से कंपटीशन भी पैदा होगा दीपक. तो ऐसे अच्छा ये कॉन्वर्सेशन हुई थी. ऑफ कोर्स हुई थी. ऐसे कंपटीशन ना सोचो, इंडस्ट्री सोचो. इंडस्ट्री बनेगी. तो फैशन वीक जो शुरू हुई थी वो यानी कि 2010 में शुरू हुई. 2010. तो मैं एक सेकंड के लिए पिवट करता हूँ फैशन वीक के अंदर. फैशन वीक के बारे में ऑब्वियसली वी यूज्ड टू सी अ लॉट ऑफ पब्लिसिटी. कोविड के बाद तो नहीं हुआ है. पर फैशन वीक के बारे में वी यूज्ड टू हियर अ लॉट अबाउट द पॉलिटिक्स बिहाइंड फैशन वीक. व्हाई वाज दिस इंडस्ट्री इवेंट जिसमें हम एक इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हैं, राइट? आप लोगों ने मेहनत की एंड द ओल्ड गाइज आर पार्ट ऑफ इट. व्हाई डिड इट बिकम सो पॉलिटिकल?
एनीथिंग वुड बिकम पॉलिटिकल इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में तो वो जो खातून आई है अमेरिका से वो पोलिटिसाइज हो गई है भाई. पूरी दुनिया तो उस पर कमेंट कर चुकी है, पूरी दुनिया उनसे मिल चुकी सही, है. हमारी आदत है, हमारी फितरत है I mean, कि बस बैठ के क्या हमें बात कहते हैं, करनी है. वो क्या नाम है उनका, चिपा साहब की जो बातें चल रही है उनके साथ. ओके, वो तो लड़ाई झगड़ा हो गया जैसे था गवर्नर उनका. साहब ने कमेंट कर दिया है. आई मीन कम ऑन यार, ये पाकिस्तान है. पाकिस्तान में है क्या करने को, मुझे बात कुछ बताओ. नहीं, यही दो है. चीजें ही हाँ, हैं. यही है. रोज बेचारे शाम को या पॉलिटिक्स देखते हैं या ड्रामे देखते हैं. हाँ. राइट, ड्रामे में क्या हो रहा होता है. हाँ, यही लड़ाई वही लड़ाई झगड़ा, बीवी बच्चा, डिवोर्स हो रही है. कि बस किसी ने किसी पे हाथ उठा लिया या चीख लिया. That's it. या मेरा जो नया ड्रामा चल रहा है उसमें प्रॉपर्टी छीन ली है और लैंड स्कैमर हूं मैं, बस यही चल रहा है. लेकिन फैशन वीक ने यू थिंक इंडस्ट्री को बूस्ट दिया? बूस्ट नहीं दिया, इट रेगुलेटेड द इंडस्ट्री. हाउ डिड इट रेगुलेट इट? उससे पहले कोई फॉल विंटर स्प्रिंग समर कलेक्शंस, डे वेयर नाइट वेयर, ये कुछ नहीं आता जो था. सेगमेंटेशन नहीं हुई हुई थी. आई मीन हम तुम्हें ये टाइम बता रहे हैं जब क्या नाम है, पार्क टावर नहीं खुला था. ऑल्सो बिकॉज पार्क टावर वाज योर फर्स्ट मॉल. हाँ, that was 98, 99. I remember Tesco खुला था, पार्क टावर था, पिज्जा एक्सप्रेस था, खुला था, TGIF खुला था, लेकिन फिर बंद हो गए वो सारे. फिर वो बंद हो गए थे. तो कपोला ग्रुप कपोला ग्रुप, कपोला, राइट. तो व्हाट इट डिड वाज कि ऑल ऑफ अ सडन आपके पास एक डिज़ाइनर को प्रेशर आ गया. ओके, देयर इज अ वेरी फेमस लाइन जो हम अपने बिजनेस में हमेशा कहते हैं, और मेरे ख्याल में हर बिजनेस में ये होनी चाहिए पाकिस्तान में अगर आप चाहते हैं कि वो बिजनेस एफिशिएंटली ग्रो करे, कि स्वीटहार्ट यू ओनली एज गुड एज योर लास्ट कलेक्शन. That's true. राइट. तो उस हिसाब से क्या आया, एक प्रेशर आया कि स्प्रिंग समर हैड टू बी मेड इन फॉल विंटर हैड टू बी मेड इन स्प्रिंग समर. ओके, प्रोडक्शन हैड टू बी फिनिश्ड एंड यू हैड टू शो योर कलेक्शन. So designs were showing 3 collections in a year. That's a lot As of work. opposed to क्या नए कपड़े हैं जाके खरीद लूंगा. हाँ. राइट. और वहाँ से एक रेगुलेशन आना शुरू हुई. पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. फिर आपके मॉल्स खुले. जब आपके मॉल्स खुले तो वो, और मॉल्स ऑल्सो नीडेड टू सर्वाइव, एंड सडनली एवरीथिंग बिकेम द हॉलमार्क कार्ड. फादर्स डे, मदर्स डे, 14th अगस्त, ब्लैक फ्राइडे, 23rd सितंबर, जिना डे, इमरान खान. आई मीन जितने डे आप सोच सकते थे. ओके, डीले बनाओ, लोगों को बेचो, लोगों को बेचो, लोगों को बेचो. ओके, अब 20 साल ओनली क्या 2000 ना, 99 2000, सो ओनली 25 साल पहले ये सब कुछ हुआ है. That's true. ओके, आई रिमेंबर जब पहला फैशन वीक होने वाला था, मैं उसका क्लिप तुम्हें भेजूंगा, देख लेना. ठीक है. एंड वी हैड एवरी सिंगल बिगेस्ट फोटोग्राफर इन द वर्ल्ड अराइव. Really? Yeah, we had Declan Walsh and people Yeah. like that covering Fashion Week. Okay, Marie Claire, Vogue, Vogue Italia, you name it. This was what year again? To 1999 2000. मेरे पास है phone. I just, it's 24 years ago. Sorry, I 24 thought it was years. 14. Okay. So 99, 2000. ठीक है, got it. अच्छा, फिर बाद में हमें पता चला कि जी वो तालिबान ने धमकी दे दी है भाई, फैशन वीक आप लोग का जो है वो बंद होगा. ठीक है, एनओसी मिल गई, बैरियट में शो है, पैसे बड़ी मुश्किल से सबने कलेक्ट किए हैं साथ कुछ डिजाइनर्स ने, और एंड गेस हाउ इट स्टार्टेड. डिजाइनर्स पूल्ड इन द मनी. There was no sponsors? There was no sponsor. We had the sponsor, इतने पैसे नहीं थे, but to start the process, सबने पैसे अपने लगाए. सबने 5-5 लाख रुपए अपनी जेब में से निकाल के दिए उस कि वक्त यार 5 लाख यार उस जमाने में बहुत होते थे. 5 लाख कि यार चलो ठीक है कोई उस बात जमाने में 99 में सिविक आती थी 6 लाख की. नहीं. डिजाइनर्स आई वांटेड टू डू इट, एंड और 7-8 हम थे, और वी कलेक्टेड द मनी, एंड दिस इज 2001. Because 2000 I had shown in Milan and I got a standing ovation. And we came back from Milan, myself, Rizwan Beg and Mahin Khan. We all were appraised and it was a brilliant show. और 2001 में भी said कि we are going to do the fashion week. अच्छा, वहाँ से हम काफ़ी चीज़ सीख के भी आए थे इटालियन से. उससे 1 साल पहले हम इंडिया भी गए थे to meet the FDCI, the Fashion Design Council of India. उनके साथ हमने MOU किया of exchange of designers and stuff like that. वहाँ से हमने सीखा, बिकॉज उनका तो बहुत सीरियस बिजनेस है फैशन का, और उनके पास तो जो उनके बोर्ड पे है, दे हैव अ फैशन मिनिस्टर ऑफ फैशन एंड टेक्सटाइल. वो बैठता है और रेगुलेट करता है पूरी चीज़ को. तो भाई वो तालिबान का वो आ गया कि भाई ये 2001 तो was the prime year जब हालात बहुत ख़राब होना शुरू हो गए थे. उस ज़माने की बात है ये. ओ भाई, हमने कहा पता नहीं क्या होगा. अच्छा, रिहर्सल के दिन गए तो यार वो भी कोई सेलिब्रेटेड वॉर फोटोग्राफर है, वो भी कोई सेलिब्रेटेड वॉर फोटोग्राफर है. वहाँ से वो डेक्लन आ गया, वहाँ से वो आ गया, मारी क्लेयर की बंदी आ गई न्यूयॉर्क से, लंदन से कोई आ रहा है, बस सूजी मैंकस नहीं आई, बट बाकी दुनिया के पूरी दुनिया पहुँच गई. तो हो गया फैशन वीक, कर दिया, बात ख़त्म हो गई. द सितंबर इशू is the most important issue in the world. You know this, of the American Vogue. ठीक है.
Where September issue defines all the fall winter collections and all the trends for the next year. Okay, 19 pages, 18 pages. Marie Claire cover, the most dangerous fashion show on earth. Oh, wow. Okay, that was the headline for Pakistan, for the first Pakistan Fashion Week. Now just imagine that. ठीक है. हो गया, designers showed, people are very very happy. We wanted to basically take it forward and Okay, so Marie Claire, most dangerous fashion show in the world. ठीक है. yeah, the most dangerous fashion show on earth was a headline, 18 pages in September edition. the September issue of Marie Claire, America. And that was it. History had been made. पाकिस्तान में पहली बार इतना मीडिया, इतनी हाइप, इतना शोर शराबा, ओके, सिर्फ फैशन के लिए. और ये सितंबर 2001, One. जब दुनिया में सितंबर 11th का एक वाक़या पेश आया था, एंड देन पाकिस्तान की तरफ सारी नज़रें आई थी कि यार ये और अफ़गानिस्तान तालिबान का एक गढ़ है. That was very contradictory times for the country. The show must go on. The show must go on, right? और वहाँ से फिर पूरी मूवमेंट आई, brands realized, जैसे आपने कहा शुरू में कि गुल अहमद और इनके, रिमेंबर, उनके स्टोर्स नहीं होते थे उस नहीं ज़माने होते थे. में. आइडियाज़ तो लेट मिड 2000s में आया था. फिर उन सब ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट बन सकती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन एक्सपोर्ट हाउसेस, जो एक्सपोर्ट मिल्स थी, उनका फिनोमेना आया. दे स्टार्टेड ओपनिंग द स्टोर्स. फिर वो पूरा एक लॉन का कल्चर आया where designers were hooked up with mills and they started producing lawns. We were working with Orient Textile in those days and doing lawn for them. और वो एक पूरा मूवमेंट चला 8-10 साल का. The lawn wars, I call them. तो ये जो लॉन का जो कल्चर शुरू हुआ था थ्रू द फैशन वीक इज़ व्हाट यू आर सेइंग. Not through Fashion Week. Fashion Week basically regulated you to give you that concept that this is possible too. Right. Okay? Even till today, I mean, look at the whole phenomena of the H&M tie-up with Versace, with Beckham, with Meso Maklia, and they do that one line that H&M does. Right. Okay, वो भी एक concept है जो आज तक नहीं किया गया पाकिस्तान में. high street, low cost fashion tied up with something super premium. Yeah, everybody did. Karl Lagerfeld did it, but वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं किया किसी ने. मैंने 2-3 दफा सजेस्ट भी किया, आप जिन ब्रांड्स के नाम ले रहे हैं, कि आपको ये करना चाहिए because it's a brilliant concept. Okay. अब आपका पुराना एक सवाल कि why didn't you guys go that way? Or Yeah. so-and-so Why didn't you scale that? Because everybody wants to be in their own markets. I never aspired to have 100 stores. I never aspired to be a conglomerate, or I never aspired to. I aspired to be. I was always very happy with what I did, which was just creative design, do what I wanted to do. I was fortunate enough to come from money. Okay, so that was not such an issue. We are a very old. We've lived here for over 700 years, I think, 700 years. or maybe more. Okay. Wow. We In are, Sindh. yeah. We are That's a whole other topic. pre-partition families. You guys are partition. Yeah. We came here. We were moved here. So we grew up in a beautiful house. We grew up with cars, with drivers, with Right. buggies and chuggies and education. And I mean, we grew up. Our holidays when we were kids were in Bombay and Manila and Singapore and Hong Kong. उस ज़माने में फारिस ज़्यादा फैशनेबल होता था. अमेरिका इतना बहुत दूर होता था. Then later on we were taken to Dubai and London and stuff like that. So even हमारी education, we could speak English in गाँव. It was very normal. So you grew up in a privileged environment. You grew up I'm not with going to call it comfort. privilege. We grew in a comfortable environment. Yeah. So you didn't have that necessarily that level of hunger because you'd seen most of the upper echelons of society, right, and the world. So at this point in time, you just wanted to do whatever made you happy, I wanted to make a difference, which you did through the fashion week, which I did through fashion. on getting involved in the industry. Yeah. Right. And as far as the scaling of the brand is concerned, I was happy. I mean, in those days, I was much more than this. We had 7 stores, for example. We were the first one to open a store in Islamabad when there was no fashion in Islamabad in the 90s. We opened a store in Lahore in the 90s. We opened a store in Hyderabad in the 90s also, in the 2000s. Then Dolmen Mall. We had 7 stores. Then Park Tower, we had 2 stores. Then we scaled them down and brought them down to just 2 stores in Karachi and a store in Lahore.
And I'm still happy what I do because it gives me time to travel. It gives me time to do dramas and act, do music videos, actually live and do what I want to do, as opposed to what the industry would demand from me. So you've decided, I was talking to someone yesterday in the podcast we were recording, कि जो Gen Alpha और जो Gen Z है, their approach to work is very different than your traditional baby boomers and millennials. उनका approach to work ये है कि, which is exactly what you just described. So I feel like you are part of that generation in your thinking. Maybe not in age, but in thinking. A little forward for your time, yeah. right? कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है कि मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे आई वांट टू लिव दिस लाइफ वेयर माय डे इज़ लाइक दिस. अब इसको फंड करने के लिए मुझे लेट्स से इतनी इनकम चाहिए, तो ये इनकम लेने के लिए मैं दिन में 6 घंटे काम करूंगा और फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करूंगा या कंसल्टिंग करूंगा या ये जॉब करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड बोल्ट माई सेल्फ टू 9 to 5 और आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड बोल्ट माई सेल्फ टू दिस बिग एस्पिरेशन कि यार मैं कोई कॉन्ग्लोमरेट बना रहा हूँ 1000 स्टोर्स की पूरी दुनिया में. मुझे सिर्फ ये लाइफ जीनी है और उसको फंड करने का ये तरीका है. आई एम गोना डू दैट. So the new phenomena जो आपने भी बात की, बड़ी अच्छी आपने बात की, and the new phenomena is that, and this has happened globally, कि the sales for luxury is come down massively. It's post luxury now. Okay, post luxury, okay, और vintage luxury for that matter. Right. उसमें यही हो रहा है कि जो नई जनरेशन है वो कहती है कि हमें ये महंगे कपड़े नहीं खरीदने, ठीक है ना, हमें महंगे बैग्स नहीं चाहिए, हमें क्या कहते हैं accumulate नहीं करना. We rather have life experiences. ठीक है, हम घूमें फिरें, अच्छा खाएं पिएं. Okay, and a good example is this nephew of mine who just recently got married last year. Okay, वो तो हाल था, ये था कि भाई ना शादी पे ज्वेलरी चाहिए, ना ये चाहिए, ना वो चाहिए, ये भी ज़ाया कर देंगे, ये भी नहीं पहनेगी. तो पहली बार मैंने देखा कि बड़ी मुश्किल से लड़का लड़की का जोड़ा तो चलो बन गया, बट ना बरी बनी, ना डाउरी बनी, ना कुछ भी नहीं बना, और वो दोनों दुनिया घूमते रहते हैं मियाँ बीवी. Nice. Yeah. So they have a very different way of looking at life. Our way of life was accumulating. That era that we came from. I think अगर पार्टीशन का era भी देखें तो क्या ज़रूरी था लोगों के लिए जब वो आए थे, ज़मीन, कि अपना घर हो और अपना प्लॉट हो और उस पर अपना घर बनाए. क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी ना. सिक्योरिटी नहीं थी. मेंटल सिक्योरिटी नहीं थी. तो that was a different era. उसके बाद वाला era आया कि जी वही वाला कॉन्सेप्ट्स के बचपन से बच्चे पैदा हुए हैं तो जमा करके रखो, और जब शादी होगी तो फिर ये सब दिया जाएगा. सोना खरीद लो, जोड़ा खरीद लो, ये खरीद लो. ओके, एंड वाज ऑल एक्यूमुलेशन. एंड अब दुनिया में एक और एरा आ गया. तो like I said, as time changes, you also have to constantly change with it. And how does fashion keep up with that in Pakistan with this mindset? Brilliantly. अगर आप पाकिस्तानी फैशन अभी देख रहे हो तो आपने फॉर एग्जांपल खादी का नाम लिया या दूसरे ब्रांड्स का नाम लिया. ओके, इट्स ऑल डिस्पोजेबल फैशन. Disposable. Nothing to people keep. Are not buying us to go out every weekend. They can't afford us. People like us. And if average ticket was 50,000 rupees, they'll not spend 6 lakh rupees a week or 6 lakh rupees a month to buy clothes to go out. No, they're not. So what will they buy? They'll buy cheaper brands. Simpler. Not simpler. Stretch, just cheaper. Pant, shirt. इतने western wear brands आ गए हैं आपके पास, बहुत अच्छे brands हैं western wear के. Right. We looked at how it has ended up here. It took some time. It's a very young country. It was very fragmented in terms of design, in terms of fashion. Then we had एक पूरा दौर आया था Islamization का, जनरल ज़िया-उल-हक का. फिर उसके बाद रिटेल बूम आया, लॉन का बूम आया, इंडस्ट्री का बूम आया, फैशन वीक का एक बड़ा रोल था, मॉल्स का बूम आया. अगले 20 साल फैशन के लिए what do you think they look like? जहाँ पे यूज एंड डिस्पोज का एक कल्चर आ गया. आई थिंक बड़ी मशहूर लाइन है ना, इट विल सेपरेट द मैन फ्रॉम द बॉयज. ओके, डिस्पोजेबल फैशन ऑल होगा बिकॉज आपकी जो मार्केट्स हैं, ऑब्वियसली द लोअर मार्केट्स आर मच मोर एंड दोज आर द मार्केट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड जहाँ पर डिस्पोजेबल फैशन ज़्यादा बिकता है. एवरीडे फैशन आप उसको कह लें, तो वो ब्रांड्स और आएंगे, बट दे विल बिकम अ मार्केट सेगमेंट. आई थिंक what we need to look for as far as 20 साल is the future of fashion. Have brands gone international? Yes, brands have opened international stores, but have they landed themselves on international fashion weeks? Or have they landed themselves at couture shows or Paris or London or Milan?
Okay, and that would be the actual game. Where और मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज जब भी मैं कंपैरिजन करता हूँ मुझे हमेशा क्या कहते हैं नेगेटिव सुनने को मिलता है इस पे बट गो ऑनलाइन एंड चेक आउट द इंडियन डिज़ाइनर्स राइट नाउ about at least 9 to 10 Indian designers are now regularly showing at Paris Couture Week. And those are the collections that are being talked about globally. And how they've not taken their jeans and their t-shirt abroad, but they've actually managed to take their couture designers abroad. And how? Okay. And Sabia's store in New York would be a great example of that. So, and हमेशा याद रखना कि fast fashion आता कहाँ से है? Fast fashion is a dilution of that fashion that is created, okay, at that price, and फिर वो dilute होके आके आपको उसकी कॉपी मिलती है $6 में पहनने के लिए. और यही था मतलब अगर Zara को देखें it was basically what was on the runway is now sold at a fraction of the price on Main Street, and then Shein for example has taken that even further कि यार आप कुछ ट्रेंड कर रहा है उसको 2 दिन में मैन्युफैक्चर करके तीसरे दिन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है फॉर शिपिंग सो जो कस्टमर है आपका वो हमेशा मैं नहीं कहूँगा 2 टाइप का वो 5 टाइप का रहेगा पर जो 5वां कस्टमर द डिसर्निंग कस्टमर हु अंडरस्टैंड्स टेस्ट एंड वैल्यू वो रहेगा एंड क्वालिटी ओके ऑफ कोर्स वो रहेगा. डू यू थिंक ओके सो इफ यू हैड टू डिजाइन अ वार्डरोब मैं एक से बात करूँगा क्या आपसे कुछ बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले तो वो अगर अमीर लोगों को इतना ही शौक है अमीर लोगों के साथ घूमने का फिर कपड़े भी तो अमीर जैसे ही पहनने पड़ेंगे ना. अमीर जैसे इसका मतलब ये नहीं महंगे ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर हो लेकिन शौक तो है ना सबको घूमने का. तो मैं अच्छा मुझे एक बात बताओ इफ यू हैड टू डिजाइन अ वार्डरोब विद अ बजट वुड यू फिल इट विद फास्ट फैशन और वुड यू फिल इट विद few staples of high quality? That's what I do. So when I buy clothes for myself, I'm not buying an entire wardrobe from you. If I'm traveling, of course, I go to a fabulous store and buy a jacket from there, a trouser from somewhere, shoes from somewhere, glasses from लेकिन बोर नहीं हो जाते वही जैकेट ठीक है इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी जैकेट 20 साल चलेगी और इट लुक अमेजिंग एवरी टाइम बट वही जैकेट है वर्सेस फास्ट फैशन की यार हर हफ्ते मैं एक नए आउटफिट में घूम रहा हूँ. नहीं, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक अगर हमें उस हिसाब से अगर फैशन को देखना शुरू करें तो फिर जो लग्जरी मार्केट का फैशन है वो मर जाएगा. ठीक है. और क्वालिटी इज क्वालिटी. ओके यू ट्राइंग टू टेल मी कि आज अगर तुमने शनेल खरीदा होता तो क्या वो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी? इनफैक्ट विंटेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ द क्वालिटी. ओके आई मीन फाइन आप लोग सब पोलो शर्ट्स पहनते हैं और वो मेरे ख्याल में $600 की भी मिलती है, 6,000 रुपये की मिलती है, और अगर $60 की मिलती है तो $400 की भी मिलती है लॉरा पियानो से या किसी से, राइट? तो फिर क्यों खरीद रहे हो? वो घूमने के लिए उन लोगों के घूमने के लिए उन लोगों के साथ. तो कराची में ऐसे बहुत छोटे छोटे क्या कहते हैं उनको छोटे छोटे घर बने हुए लोगों के जहाँ लोगों के साथ घूमने की बहुत आदत है. तो अगर आप नहीं खर्च करेंगे तो वो खर्च कर देंगे. मैं अब आता हूँ ड्रामों की तरफ before you say something. बट मैं आता हूँ ड्रामों की तरफ. You've done what about 8 से 12 I mean 8-10 ड्रामे किए हैं, right? What brought you into dramas? I think अगर मैं if I wouldn't have been a designer, I would have been an actor. I actually enjoy acting. I like it. More than designing? Designing would always be my first love. But I enjoy it. You have to understand that I started designing when I was 19 years old. And when was the first time you acted? When I was 24. Okay, so not too far away from Not too far away. But I've really never worked for anyone except myself. And अच्छा लगता है किसी और से ऑर्डर लेना और बैठना और कोई काम नहीं करना और चाय ला दो और शॉट रेडी है जी कपड़े तैयार कर दो. Like it's a different feeling altogether. Yeah. कि somebody else is the boss and Yeah. you have to be careful of the director कि लाइनें याद नहीं की हैं या आप सही एक्टिंग नहीं कर रहे. Yeah. तो वो I like that. I find it very therapeutic. I don't I mean I go to work every day and I work 6 times a week. Sometimes just nice to just back off and not think of what does he want to wear now. And the drama gives you that. And drama gives me that. It gives me that escape from reality. Right. Because
मैं ड्रामा वाले फील्ड में तो लोगों को जानता भी नहीं हूँ. So for me, it's like meeting a lot of new people. You get to hear scripts and ideas, and someone's doing something interesting, and someone's on a fight scene that was incredible. It's a different medium out there, especially आजकल के ज़माने में, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा मीडियम बन चुका है. क्या ड्रामे का फॉर्मेट अभी भी रेलेवेंट है विद सोशल मीडिया? बहुत रेलिवेंट है, बहुत ज़्यादा. क्योंकि स्टोरी जो सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं पाकिस्तानी ड्रामों के, वो ये कहते हैं कि ड्रामे का जो स्क्रिप्ट और एसेंस है, ठीक है, द स्टोरी वही है. एक देखो बहू जो है देखो एक उसका मसला है. सास के साथ रिलेशनशिप, उसका एक मसला है. लैंड स्कैमर्स, माफिया, ये वो जो देखो भी है. एक तो पाकिस्तानी ड्रामे जो है वो बहुत अच्छे समझे जाते हैं दुनिया में, ओके, और अक्रॉस द बॉर्डर बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है. लेकिन एक इशू है, वो इशू है कि आपने भी अपनी फिल्म या ड्रामे को एक सेंसर बोर्ड के अंदर बंद रखा हुआ है. अब सिंपल सी एग्जांपल है कि आप फॉर एग्जांपल आप खून नहीं दिखा सकते. नहीं दिखा यू कांट शो रेड ब्लड, यू कांट शो ब्लड ऑन द फ्लोर ड्रामे के अंदर. नहीं. तो क्राइम सी ड्रामेज तो बन ही नहीं सकते आप. सोचो, अच्छा आप मियाँ बीवी को एक बिस्तर पे नहीं दिखा सकते बैठे हुए, ठीक है. आप अफेक्शन नहीं दिखा सकते, ओके. तो आपका जो आप इतने खूबसूरत ड्रामे बना तो रहे हैं, लेकिन यू आर स्टिल मेकिंग देम इन अ 2D फॉर्मेट एज अपोज टू अ 3D फॉर्मेट वेयर यू कुड टेक इट टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर. अगर सिंपल एग्जांपल वुड बी कि अगर आपने ड्रामे देखें तो ज़्यादातर वही सास बहू के किस्से और लड़ाइयाँ चल रही होती हैं. हाउ कम यू डोंट हैव क्राइम थ्रिलर्स? हाउ कम वी डोंट हैव अमेरिकन क्राइम ट्रू क्राइम स्टोरीज? ओके. नहीं, और हमारी तो स्टोरीज कराची फॉर एग्जांपल के अंदर, गांव देहात के अंदर कितनी स्टोरीज हैं, वो नहीं बनती. हर तरह की स्टोरीज हैं, बिकॉज इतने सारे एलिमेंट हैं जो आप सेंसर में आप काट के उसको रख देंगे. ओके. बरज़क इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, ओके, और चुड़ैल इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट, ओके. तो आप जिंदगी से थोड़े से डिटैच्ड हैं रियलिटी से, ओके. वैसे तो पूरा मुल्क ही डिटैच्ड है, ओके, रियलिटी से, बिकॉज व्हाट दे प्रीच इज नॉट व्हाट दे रियली डू देमसेल्व्स, राइट. And Islamabad is kind of half an hour away from the rest of the country. Also another detachment we have to deal with. तो जो आपका जो अगर ड्रामा या फिल्म जो है वो एक क्या कहते हैं रियल लाइफ की अक्कासी करती है या सिखाती है लोगों को, ओके, आप उसमें से आने नहीं देते टीवी के ऊपर कुछ भी. वो जो मैस मर्डर था जिसकी वो फिल्म बनी, द वन फ्रॉम लाहौर, वो आपने फिल्म ही बैन कर दी. राइट, इसका नाम यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट. यस, आई गॉट इट. राइट. तो वो फिल्म ही आपने बैन कर दी. तो आप लोगों को क्या कासी दिखा रहे हैं? वो एक अमरीकी खातून आ गई हैं, इट्स माय न्यू वर्ड, ओके, और वो चिपा साहब बैठे हुए, उनके साथ बातें चल रही हैं और आपकी कॉमेडी चल रही है टीवी के ऊपर. वो दिखा सकते हैं, वो आप दिखा सकते हैं. तो लेकिन माशरे में क्या हो रहा है गांव देहात के लेवल पे, शहरों के अंदर, जैसे चुड़ैल्स था, चुड़ैल्स एज अ कंटेंट ग्रेट, एक्सीलेंट कंटेंट, लेकिन कभी ड्रामे टीवी पे नहीं चल सकता. तो यू नॉट शोइंग ऑल द अदर थिंग. यू नॉट, द रियलिटी इज दैट एक फिल्म और ड्रामा एक हार्ड हिटिंग फैक्ट भी होता है, एक ट्रूथ भी होता है, ओके. मैं दुनिया में अगर हम फिल्में देखें तो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी एक दफ़ा, मैंने ही शायद की थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा. मैंने कहा था कि द गॉड इज़ इन द स्मॉल डिटेल्स. अगर अकेडमी या अवार्ड्स में या कहीं जो फिल्में जीती भी हैं तो हमेशा छोटी वाली फिल्में होती हैं जो जीतती हैं. स्टार वॉर्स, स्टार ट्रैक और वो बड़ी बड़ी डुशम वाली फिल्में नहीं जीतती. ओके. इट्स ऑलमोस्ट लाइक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ओके, दैट वन थिंग दैट टचेज योर हार्ट. यही लोग बात ईरानी फिल्म की करते हैं, ईरानी सिनेमा की करते हैं लोग, क्या कहते हैं, कोलंबियन सिनेमा की करते हैं, वेनेजुएलन सिनेमा की करते हैं, कि वहाँ से जो फिल्में आती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं. आप यहाँ स्पेस नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप रूल्स. वो भी क्या सेंसरशिप है, वो बंदा कोई बैठा हुआ फास्ट फॉरवर्ड करे जा रहा है, सडनली वो सीन पे आ गया किसी पे, तो ये नहीं चलेगा भाई. ये तो वही बात होगी कि आपने पूरा एक इंटरव्यू कर लिया, एक चीज़ मैंने बुरी कह लिया, आपने वो निकाल के उसे एडिट करके डाल दिया और आपने कहा कि जी दीवा साहब ने ये बात कह दी. भाई इंटरव्यू तो देख लो, व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सीन, क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी, क्या इनके पास ज़रूरी था. यू अंडरस्टैंड? सो वी आर स्टिल वेरी बैकवर्ड इन दैट थॉट प्रोसेस. So if you are expecting us to excel forward, though Pakistani dramas are probably the most popular as far as the region is concerned, and they beat Indian dramas left, right, and center, okay, because their content. But they're still backward. Because you're not giving them enough space to move forward. Do you see that space being created? No. You think it will be the same? I think it'll be the same. Do you think the audience
विल गेट बोर्ड, तंग आ जाएंगे, वही चीज़ बार नहीं बार ऑडियंस नहीं ठीक होगी। आई थिंक हम इतने क्रिएटिव लोग हैं कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसी दायरे में रहते हुए, उसी फ्रेम में रहते हुए हम स्टोरीज को इतने डिफरेंट तरीकों में दिखाएंगे कि ऑडियंस को हम रिटेन कर लेंगे। देखो दायरा किसे कहते हैं? दायरा एक ड्रामा तो नहीं है, ठीक है ना? दायरा तो एक कल्चर है। आप अपने कल्चर में लोगों को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो मुझे बताओ? कोई पार्क्स दिए हैं, कोई जिम दिए हैं, कोई लोगों को घूमने की जगह दी है, नहीं। कोई फिजा दी है, कोई माहौल दिया है, कोई आज़ादी दी है, कुछ दिया है? बताओ। एक घर से तुम दूसरे घर में जाते हो, ओके, और किसी को कह दो यार वो गाड़ी के बगैर तो कोई जा नहीं सकता। बहुत अच्छी सियासत दी है हमने इस मुल्क में, हर चीज़ में। वो भी क्या सियासत है बेकार हर सी चीज़ सियासत में। है, हर चीज़ में क्रिटिक दिया आपने कि क्रिटिक यार भी हम है। क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि ये नहीं है, ये नहीं, लोग कहते हैं अप्रिशिएट नहीं करते हो। आपने वो फिजा नहीं दी, वो माहौल नहीं दिया, ओके। ये किसका काम है देना? कि ये गवर्नमेंट का काम है। और किसका है? सेंसरशिप कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट से ही आ रही है ना। इंटरनेट किसने बंद किया? अगर किया है तो गवर्नमेंट ने किया है ना, राइट? लेकिन गवर्नमेंट के अंदर भी कौन? इतने सारे इदारे हैं। मतलब वो हमें क्या पता उससे? हम तो ये सिर्फ ये जब कंपैरिजन करते हैं ग्लोबली, आप सिनेमा का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप फैशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप म्यूजिक का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप आर्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, कल्चर का कंपैरिजन कर रहे हैं, आर्किटेक्चर का कंपैरिजन कर रहे हैं। यही कंपैरिजन है ना, ओके। अब ये तो वो वाली बात हो गई कि जी कि किसी को कुछ बात कहो तो वो आपको ये कह देगा कि जी आपका घर जो है वो सीबीसी के अंदर आता है, तो उनसे पाइप के बारे में बात कीजिए, और उनका एलडीए के अंदर आता है तो उसके पाइप के बारे में वहां से बात कीजिए। जो कि मुझे वहाब साहब बेचारे टीवी पे बैठे हुए कह रहे होते हैं कि जी हमारा काम नहीं है, उनका काम है, राइट? बट दैट्स नॉट व्हाट द पब्लिक नोज एंड केयर्स, दे डोंट केयर्स। केयर। पब्लिक बेचारी को मुझे कहते हैं मुझे सोल्यूशन दो यार। बिल्कुल। तो पब्लिक को तो रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, अच्छी फिजा चाहिए, ओके। आपने तो इतना लोगों को क्रिटिसाइज करना सिखा दिया है कि बंदा अच्छी फिल्म नहीं बना सकता। उसने ये क्यों किया, उसने ये कपड़े क्यों पहने, उसने वो किस क्यों कर दी, उसने ये कर दिया, वो ऐसी है, वो ऐसी है। भाई फिल्म है, 2 50 रुपये और जाके फिल्म देख के घर आ जाओ, बीवी को खाना शाना खिलाओ, कहीं बाहर डिनर कराओ और सो जाओ जाके। एंटरटेनमेंट है, राइट? व्हाई कांट वी टेक लाइफ लाइक दैट? मौला जाट के बारे में क्या राय थी? बड़ी अच्छी फिल्म थी, बड़ा मजा आया देख के। उसके बाद इतनी बड़ी कोई फिल्म बन सकती है पाकिस्तान में? देखो बड़ी फिल्म बनाना या अच्छी फिल्म बनाना, टू वेरी बिग एस्पेक्ट्स। आई डोंट थिंक बजट हैज टू डू विद व्हाट सिनेमा कैन क्रिएट। मैं ये समझता हूँ, बजट, ठीक है। सिनेमा के लिए ऑडियंस है हमारे पास, सिनेमा के लिए हमारे पास ऑडियंस है, सिनेमा के लिए हमारे पास अच्छे स्क्रिप्ट राइटर नहीं है। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, सॉरी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, मैं ये किसी से बात कर रहा था, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स 24 एपिसोड में उनको लिखना आता है और एक स्टोरी कंक्लूड करना आती है, उनको 90 मिनट या 2 घंटे में स्टोरी कंक्लूड और स्टार्ट करना नहीं आती। मैं आपसे काउंटर सवाल पूछ लेता हूँ कि आपके पास एक्टर्स हैं? आप तो छोटी फिल्म के एक्टर को बड़ी फिल्म पे, बड़ी स्क्रीन पे डाल देते हैं। दुनिया में तो ये नहीं होता। दुनिया में तो छोटी स्क्रीन का एक्टर छोटी स्क्रीन का होता है, बड़ी स्क्रीन का एक्टर बड़ी स्क्रीन का होता है भाई। उसकी वजह ये है क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना अभी। देखें, आप फिल्म अगर प्रमोट करना है तो आपको फिल्म के देखने के आपको बहुत सारी जगहें चाहिए, राइट? जिनकी प्राइस 1500 रुपये या 2000 रुपये नहीं है, क्योंकि दैट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ मोस्ट पीपल। 50-100 रुपये में स्क्रीन होनी चाहिए अवेलेबल, आप जाके देखें, एंजॉय करें, जैसे होता था एक ज़माने में। जब तक वो स्क्रीन्स नहीं आएंगी उस लेवल पे, तो उन्हीं स्क्रीन पे अंग्रेजी फिल्म भी आती है भाई, वो तो हिट हो जाती है। उन्हीं स्क्रीन पे इंडियन फिल्में भी एक ज़माने में आती थी, वो भी बड़ी अच्छी चल जाती थी। तो आपकी फिल्म क्यों नहीं चल रही? अभी कोई भी फिल्म आपकी क्यों नहीं चलती? आई थिंक वो यही बात है ना, स्क्रिप्ट नहीं है, एक्टर्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है उस तरह की। भाई डांसर ही नहीं है, बंदा डांस ही नहीं कर सकता, उसको तुमने एक्टर बना दिया है। डांस तो सिखाओ पहले। हाँ, डांस तो सिखाओ, डांस तो सिखाओ, एंटरटेन करना सिखाओ। many things, like I said, what is a film? A film is a fantasy, right? It's either fantasy or reality. You want to go there, you want to sit in the cinema, you want to eat your popcorn, You want to disconnect from reality for 90 minutes, यार. Absolutely. Take me somewhere else. अगर तुम वहाँ बैठ के उसको क्रिटिसाइज ही कर रहे हो, ठीक है, और फिर मैं उसका एक रिवर्स आपको इफेक्ट बताता हूँ, ठीक है। आज तुम एक डायरेक्टर हो, तुम करोड़ रुपए लगा रहे हो फिल्म के ऊपर, ठीक है ना। एक्ट्रेस साहिबा आती हैं, ठीक है, वो कहती मैं ये नहीं पहनूंगी, तुम क्या कर सकते हो? I can fire her. Then you don't have an actor. वैसे ही तुम्हारे पास 4-5 ही हैं। Then I can't fire her. पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, वो एक्ट्रेस साहिबा आती है, उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया है कि जी वो जो हीरो है ना, वो मेरे साथ, मैं शादी नहीं करूँगी इसके साथ।
मैं एक फिल्म में कपड़े बना रहा था, मैं तुम्हें मज़े की कहानी सुनाऊँ, हंस हंस के पागल हो जाओगे। तो रात का कोई 2-2:30 बजे की बात थी। तो भागता हुआ आया वो अपना जो उनका जो असिस्टेंट था कॉस्ट्यूम वाला, कहते दीपक भाई वो उनके कपड़े चोरी हो गए। तो अच्छा कपड़े चोरी हो गए? फेयर हॉल पे थे हम। अच्छा कपड़े चोरी? इसे वो वैनिटी वेस्ट में से कोई कपड़े चुरा के ले गया, आप कुछ करें आप। मैं कहा मैं रात को कहाँ से उसकी शेरवानी लाऊं? ओके, बहुत सर्दी थी। तो मैंने अपने बंदे को घर भेजा, मैंने कहा अगर मेरी कोई चीज़ पड़ी हुई जो कि सिमिलर है तो वो ले आओ। एनीवेज हमने एक्टर को मैनेज कर लिया। वहाँ पर को स्टार खड़ी हुई थी। ओके, वो कहे कि जी ये जो डांस सीक्वेंस में जो मेरा कज़न बना हुआ है, इसके साथ मैं डांस नहीं करूँगी, मैं डांस तुम्हारे साथ करूँगी। ठीक है। लीड एक्टर जो है वो उसको समझा रहा है कि तुम मेरे साथ डांस नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शादी है, उस पर तुम और मेरा कज़न डांस कर रहे हो, जैसे शादी में डांस होते हैं। वो कहती मैं इसके साथ डांस नहीं करूँगी। ओके, अब आधा घंटा उनको सिर्फ समझाया जा रहा है कि मैडम मैडम ये स्क्रिप्ट है, आप एक एक्ट्रेस हैं। ओके, आपको सिर्फ काबिल पे डांस करेंगे और जाना। उसके बाद उनको समझ आई। फिर उनके जो मंगेतर हैं वो आए, उन्होंने उनको बैठ के समझाया कि दे आर राइट, यू हैव टू डांस विद हिम, यू कैन नॉट डांस विद हिम, ये तो स्टेज पे बैठा हुआ है भाई, इसकी मंगनी है। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, वैसे मैं ये करती नहीं हूँ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए था। सो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ निनकम्पू दिमाग, ओके, तो बन गई तुम्हारी फिल्म, बढ़ जाओगे तुम आगे। So why can't they select better actors? They can't because you are already coming with so much baggage. कि जो मिल रहा है वही ले स्लीवलेस नहीं पहनूंगी, फुल स्लीव पहनूंगी, ये नहीं करूंगी, शॉर्ट नहीं हो सकता, स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, किस नहीं हो सकती। They can't. I mean, look at the amount of baggage that's coming through. And any actor or actress, okay, across the board, मर्डर नहीं दिखा सकते, खून नहीं दिखा सकते। आई मीन इतनी हज़ारों कंपोनेंट्स हैं, जैसे बेचारा डायरेक्टर वो सब ये कुछ लड़ा के आगे फिल्म बनाता है और फिर तुम लोग जागते हो, 10 रुपये देते हो और शोर करते हो कि फिल्म अच्छी नहीं बनी। ओके, तो बेचारे के हालात तो देखो यार। आई मीन सीरियसली, आई मीन दुनिया में, तो मुझे बताओ, there's a fantastic film called Irreversible. You've seen it? I've seen it. ठीक है? You remember the Monica Bellucci scene in the subway when he beats the crap out of her? You remember that scene? It's one cut. It's one cut. They say कि उसमें 2 कट हैं. That's one cut. They say it's single shot. Okay? But there's a massive argument between the fact कि वो 1 कट था कि वो 2 कट था. ठीक है? और वो उसको मार के उसका कबूतर बना देता है मोनिका का उस सबवे सीन के अंदर। ओके, एंड शी इज एन एक्टर, and for an actor her face is very very important. She does the scene. That's crazy. It's crazy. You could never see that. And I'm just thinking about it. That cannot happen here. Ever. That cannot happen here. I mean, वो scene इतना खतरनाक था कि I remember this कि मैंने अपना मुंह फेर लिया। मैंने कहा मैं ये सीन नहीं देख सकता। मैं कहा सीन को खत्म होने दो भाई, मैं नहीं देख सकता ये सीन। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीम, मैं आपको तो एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक्सट्रीम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि रीजनेबल लिमिट्स में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यार, आर्टिस्टिक लीवेद होना चाहिए। अदरवाइज हाउ डू यू एक्सपेक्ट आर्ट टू गेट प्रोड्यूस्ड और कल्चर टू गेट प्रोड्यूस्ड और फैशन टू गेट प्रोड्यूस्ड और ओके, हर चीज़ पे आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। आज छोटी सी बात है, लक्स की बात ले लो, ओ इन्होंने ऐसे कपड़े पहने हुए, ये कहाँ से आ गए हैं जी, ये बॉल गाउन पहन के आ गई। भाई क्या पहन के आए तू ही बता दे भाई, शादी का जोड़ा पहन के आ जाए। और है क्या, अगर वो कपड़े हम उसमें से निकाल दें तो बचा क्या? ओके, साबुन ही तो बेच रहे हैं वो। थिंक तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। वैसे भी कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या होता है वैसे भी, क्या किस बात पे कंट्रोल नहीं है? दिमाग इतने छोटे छोटे हैं हर चीज़ के अंदर। तो अगर हम कंट्रोल लेट गो कर दें, ये मुल्क बेहतर हो सकता है। आई थिंक देखो, एक मुल्क जो होता है वो एक मुल्क होता है भाई, ठीक है? हु द हेल आर यू और मी टू डिफाइन एक मुल्क की हज़ारों सालों की डेस्टिनी? यू कैन ओनली डिफाइन दैट वन लिटिल पीस ऑफ व्हेन यू आर देयर। ओके, इट्स लाइक अ रिवर। हाउ मच तुम उसमें पत्थर कितने डालोगे उसको स्टॉप करने के लिए? इवेंचुअली द रिवर विल फ्लो, इट हैज़ टू फ्लो। सो अलाउ द फ्लो टू हैपन, allow the democratic movement to happen, like they say. Good or bad, it's not your problem. If the people have chosen, the people have chosen. That's about it.
Okay, you keep on putting stop gaps. Every 5 years you put a stop. 3 years you put a stop gap. I mean, 75 years. Have any of the stop gaps worked? Tell me, is any one of them have worked? No. Okay, when you keep on, it's like living in Pakistan is like living in Groundhog Day. 3 साल के बाद वही वापस आ जाता है, वही वापस आ जाता है, वही वापस आ जाता है, राइट? क्या होता है? cycle, same आज तुम कहते हो कि जी चोर था, कल तुम कहते हो कि जी इसको बादशाह बना लिया आजकल 3-4 साल के लिए, फिर इसको चोर बना दोगे, फिर बादशाह बना दोगे, फिर चोर बना दोगे, बादशाह बना दोगे, एंड लाइफ गोज ऑन. सो सेम वे. आप बड़ा छोटा सोच रहे हैं. एक मुल्क है, उसमें हजारों किस्म के लोग रहते हैं, अरबों किस्म के माइंड सेट हैं, थॉट्स हैं, ठीक है? आप कितना उनको रोक सकते हैं हर चीज को? If you were Prime Minister for one day, what is the first thing you would do? One day, One day, and you I can would fire half the cabinet for sure. Yeah, fire half the cabinet. you think it needs better people. I think they're all useless. Better? Who are these better people? True. Who are these better people? बातें करने के लिए ना इस मुल्क में बहुत बैठे हैं. So जो अब यंगर लॉट आ रहा है, चाहे ड्रामों में आ रहा है, and this is going to be my last question, चाहे ड्रामों में आ रहा है, चाहे फैशन में आ रहा है, चाहे म्यूज़िक में आ रहा है, एनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की इंडस्ट्री हो, what is it that they need to keep in mind? Because we've seen a lot of the difficult, complex times जहाँ पे conservative, liberal politics, wars, वो सारी चीज़ें अब एक तरफ हो गई हैं. आई थिंक एक हम लेवल ग्राउंड पे आ गए हैं फ्रॉम एन आइडियोलॉजी परस्पेक्टिव. तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, पेंटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, जो भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की जो इंडस्ट्री है, उसमें जो यंगस्टर्स हैं, how do they need to think of the next 20 years? Keep on doing what you're doing. Because at the end of the day, nobody will be there to help you. And you will end up shining for yourself. And then somebody will come and put a thappi on your head and say, Sir, aap hi ka vision hai. Amazing. Deepak, this was enlightening. Thank you so much for the time. I really had a ball talking to you. You're welcome. I think we had more interesting conversation when the camera went off for a little while. Hopefully we didn't record any of that. But good luck with Fashion Week coming back. It's coming back when? Next year? I have no idea. Off the record, on the record, मैं कुछ भी नहीं कह सकता अभी. But good luck, and hopefully it comes back soon. It's an industry that makes a lot of money for a lot of people. It does. And puts a lot of people to work. That does. And good luck with your drama. Thank you. Looking forward. And this was enlightening. Faizan. Thank you. And thank you all for staying tuned to DigiTales. Like, subscribe, comment, kijiye, suggest guests that you would like to see. And I will continue bringing more people that you want to hear from. Bye-bye. Pakistan Zindabad.